हेलो क्लास 10th, वेलकम बैक टू शिक्षक जंक्शन। बिकॉज आप नहीं तो कब। और हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। हालांकि आप इनको फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर ये मेंशन हो गया कि आपको इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही सॉल्व करना है, देन ऑब्वियसली वी हैव टू सॉल्व इट बाय दैट मेथड ओनली। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो यहाँ पर हमें ऑलरेडी इक्वेशन गिवन है, तो अगर हम इसको ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो जो हमारे ए बी सी की वैल्यूज आएंगे वो लिख लेंगे हम। तो लिख दोगे ऑन कंपेयरिंग दिस विद अब सिंस एक ही क्वेश्चन आएगा इसलिए मेंशन करना ज़रूरी है। हर क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपका यही क्वेश्चन होगा मैम इसे हर क्वेश्चन में लिखना ज़रूरी है, तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सिर्फ जो एक आएगा आपके बोर्ड्स में उसमें ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो a इज इक्वल टू हो गया p² और b इज इक्वल टू हो गया p² माइनस q² और c की वैल्यू आ गई माइनस q²। अब देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड d, तो d इज इक्वल टू हमारा क्या होता है b² माइनस 4ac। इसकी वैल्यू निकालोगे आप तो ये आ जाएगा p² माइनस q² का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू p² इंटू माइनस q²। इसको सॉल्व करोगे a माइनस b होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, ठीक है। अब देखो मुझे पता है कि कौन से बच्चे गलत करेंगे अब, लेकिन मैं सिंस ये रिकॉर्डेड वीडियो है इसलिए मैं इसमें नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन तुम लोग समझ गए होंगे कि कौन ये फॉर्मूला गलत करेगा अब भी, ठीक है। तो ये आ गया p4 प्लस q4 प्लस 2p² q²। आप देखो जो जनरली इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें जो d होता है जनरली वो होल स्क्वायर बनता है, ठीक है। जनरली नहीं बल्कि कह सकते हैं कि मोस्टली बनता है, लेकिन फिर मैं इसलिए इसको स्टैंडर्डाइज नहीं कर रही हूँ कि हाँ हर में बनेगा ही बनेगा। मान लो किसी में नहीं बना तो हमारी d की वैल्यू आ रही है p² प्लस q² का स्क्वायर, और ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब d हमारा रियल है। तो देखो जब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या होता है हमारा माइनस b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस b मतलब ये वाली वैल्यू, ब्रैकेट लगाओगे आप। अब अगर ब्रैकेट नहीं लगाया है तो अंदर के साइन चेंज करने में गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए बाहर ब्रैकेट लगा देना। प्लस माइनस √d जब आप करोगे, देखो d की वैल्यू यहाँ पर ये है, तो अगर हम यहाँ से √d निकालें दैट इज इक्वल टू p² प्लस q²। यहाँ तक आ गए। अब देखो ये अलग अलग कर लोगे, आ जाएगी पहली वैल्यू माइनस p² प्लस q², एक बार आ जाएगा प्लस p² प्लस q² अपॉन 2a लिखा हुआ है, a की वैल्यू हमारी है p², वो भी लगा दो, ठीक है। अब देखो जब हम यहाँ तक आए हैं तो ये कैंसिल हो गए हमारे, और x की वैल्यू इस केस में हमारी आ जाएगी q² अपॉन p²। और दूसरे केस में अगर हम बात करें तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस p² प्लस q²। देखो पहली बार में मैंने प्लस साइन कंसिडर करा है, नेक्स्ट बार में हम नेगेटिव साइन लेंगे, और जब नेगेटिव लेंगे तो ब्रैकेट लगा लेना क्योंकि दोनों टर्म्स नेगेटिव होंगी, ठीक, अपॉन 2p²। अब देखो यहाँ पर q² से q² कैंसिल हो गया, और जो टर्म आएगी दैट इज माइनस 2p² अपॉन 2p², और ये वैल्यू हो गई -1। तो अगर इस क्वेश्चन को आप फैक्टराइजेशन से करोगे तो भी वही आंसर आएगा, और अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करोगे देन ऑब्वियसली यू विल गेट द सेम आंसर। अब अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचे तो यू कैन चेक योर आंसर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। वैसे बचेगा नहीं है ना, क्योंकि तुम लोग तो वैसे भी इतना स्लो काम करते हो, लेकिन अगर इन केस बच जाए तो इसको दूसरे मैथड से भी कर लेना। अब देखो एक क्वेश्चन जो हमने फैक्टराइजेशन से करा था लेकिन वो बहुत लेंदी गया था, और इसकी स्थिति ये आ गई थी कि वो रिकॉर्डेड में पढ़ाने के बाद लाइव में फिर से बताना पड़ा। तो उस क्वेश्चन को आज हम ले रहे हैं अपने इसी क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले वाले सेक्शन में। तो देखो अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से पहले बता दिया होता तो शायद वो नौबत नहीं आती। चलो लेकिन अब कराते हैं उसको। अब बच्चे समझ गए होंगे कि कौन सा क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं, है ना। यस, तो जो क्वेश्चन है दैट इज
लिखती हूँ मैं 9x² माइनस 9a प्लस बी एक्स प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ऑब्वियसली हमने इस क्वेश्चन को करा था फैक्टराइजेशन मेथड से, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगा था कुछ बच्चों को, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में लिख के आ जाए कि बस सॉल्व दिस इक्वेशन देन यू कैन यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑल्सो। ठीक है, अगर आ गया कि फैक्टराइजेशन से करना है तब तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर नहीं लिख के आया तो ऑप्शन है। तो देखो सोल्यूशन में अभी हमने बोला था कि हम इसको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, तो अब कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे, वहाँ पर ले लेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कराएंगे। ये नहीं करना है, क्यों? क्योंकि जब इक्वेशन में स्मॉल a b इंक्लूडेड है तो आपको जो कंपेयर कराना है वो कैपिटल A B C से करा दो। ठीक, तो जब हम कंपेयर कराएंगे इसको इक्वेशन तो वो होगी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कराएंगे। क्लियर हो गई ना ये बात? आप देखो जब कंपेयर करा दोगे तो a इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 9, b इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 9a प्लस b और जो c है वो आ जाएगा 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। यहाँ तक आ जाओगे। आप देखो फिर से हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, दैट इज d। तो d इज इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4। अब यहाँ पर गलती मत कर देना, जब कैपिटल सपोज करें तो यू हैव टू राइट इट इन कैपिटल ओनली, यानी कि यहाँ पर के तो बड़ा लिख दिया, यहाँ पर स्मॉल b² माइनस 4ac लिख दिया, तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। आप देखो यहाँ पर लगाओगे तो ये आ जाएगा 81a प्लस b होल स्क्वायर, b की वैल्यू लगा दी, माइनस साइन प्लस में वो कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 9a और c। ठीक है, अब देखो अब इसको खोलना पड़ेगा, ये आ जाएगा 81a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 36 आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। सॉल्व करोगे इसको ठीक, कितना आएगा देखो 9a² और हमारा आ जाएगा माइनस 18ab और प्लस 9b²। इसमें से 9 कॉमन ले लोगे, ये बन जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b²। देखो एक क्वेश्चन में अगर आप सोच रहे होगे कि हम फॉर्मूले में भी d लगा के सॉल्व कर सकते हैं, तो हाँ आप कर सकते हो। वहाँ पर जो d हम लेते हैं अपने फॉर्मूले में, उसकी जगह आप डायरेक्ट b² माइनस 4ac भी लगा सकते हो, बट उस केस में ये जो पूरी कैलकुलेशन है ये पूरी चलेगी उस x के साथ, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए बेटर होगा कि आप d की वैल्यू पहले अलग निकाल लो। ठीक है, देखो ये जो हम पूरा प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ पर, ये अपने आप ही यहाँ पर आ जा रहा है, वरना आपको ये पूरा कैरी करके चलना पड़ेगा उस फॉर्मूले में। तो देखो d की वैल्यू हमारी ये आ गई, ये वैल्यू जो होगी दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो अगर आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से देखा हो तो उसमें मैंने सिर्फ इस वैल्यू को ग्रेटर देन 0 लिखा था, और इन दिस केस आई हैव रिटन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो कुछ तो सोच देखा ही नहीं होगा इतने ध्यान से, है ना? तो चलो मैं बता देती हूँ पीछे वाले में क्या आ रहा था। हमारा आ रहा था p² प्लस q², तो वहाँ पर मैंने लिखा था ग्रेटर देन 0, और जब हमारा जो यहाँ पर d आया है वो आया है 9a माइनस b होल स्क्वायर, तो मैंने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है। इन दोनों चीज़ों में क्या अंतर है? इन दोनों चीज़ों में ये अंतर है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ p एंड q, कोई भी वैल्यू लोगे आप तो ये दोनों प्लस में है, देयरफॉर इट ऑलवेज कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 0। और वहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन था कि p इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप सोचो कि दोनों 0 हुए, तो वहाँ गिवन है कि p 0 नहीं है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आ रही है। अब इस वाले केस की बात करें तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि a और b इक्वल हों। देखो मैं क्वेश्चन चेक कर रही हूँ, उसमें नहीं गिवन है a इज नॉट इक्वल टू b, तो हो सकता है a और b इक्वल हो। तो अगर a और b इक्वल हुए मान लो, तो ये वैल्यू 0 भी आ सकती है। और अगर a और b में से कोई भी एक बड़ा हुआ, तब जब आप a माइनस b होल स्क्वायर निकालोगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। समझ में आ गया? वैसे ये बहुत माइनर सा पॉइंट है, बट ये समझना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये आपको क्लियर कर दिया यहाँ पर। ठीक है,
अब देखो हमारी d की वैल्यू ये आ चुकी है, ये भी रियल है, तो देयरफॉर जो अब हम रूट d निकालेंगे देन इट कम्स आउट टू बी 3a 9 आएगा, 3 आएगा, हाँ 3 आएगा, 3a माइनस बी। क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर रूट लोगे तो ये हो जाएगा 3 और ये a माइनस बी। अब देखो जो हमारी x की वैल्यू होती है दैट इज माइनस बी, देखो कैपिटल बनाना है, प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो जो x की वैल्यू हुई, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 9a प्लस बी। अब देखो ये माइनस था, यहाँ का माइनस साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, प्लस माइनस 3a माइनस बी अपॉन 2a एंड a इज 9, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 9। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या बनने वाला है, ये हो जाएगा 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b पहले केस में अपॉन 18 दैट इज 12a प्लस 6b अपॉन 18, और इसमें से कॉमन ले लेंगे हम 6 ऊपर से, तो ये आ जाएगा 2a प्लस b अपॉन 18, और ये वैल्यू आ गई 2a प्लस b अपॉन 3। ये पहली वैल्यू आई है जब हमने केवल इसमें प्लस साइन कंसिडर करा है। अब हम जो दूसरा केस निकालेंगे x की दूसरी वैल्यू, उसमें हम क्या ले लेंगे माइनस साइन, तो x इज इक्वल टू दिस। और चाहो तो आप, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप यहीं पर इसको लिख सकते हो ऐसे करके कि, और एक हम यहीं पर ले लेंगे 9a प्लस बी माइनस 3a माइनस बी अपॉन, चलो यहाँ जगह शायद दिख नहीं रहा हो, मैं आगे कर देती हूँ इसको, यहाँ तक आगे पहले ये रब कर देती हूँ, इधर कर दूंगी मैं ये सब। देखो x इज इक्वल टू 2a प्लस बी आ गया पहली वैल्यू के हिसाब से, यहाँ प्लस माइनस लिख दो। तो अब जो दूसरी वैल्यू होगी और करके, और x इज इक्वल टू 9a प्लस बी माइनस 3a माइनस बी अपॉन 2a दैट इज 18। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 9a प्लस 9b माइनस 3a प्लस 3b अपॉन 18, और देखो ये हमारा आ गया 6a प्लस 12b अपॉन 18। 6 कॉमन ले लोगे तो ये हमारी वैल्यू आ गई 3। तो जो हमारे दो सोल्यूशंस हुए दैट आर, कौन कौन से हुए देखो, एक तो ये हुआ a प्लस 2b अपॉन 3, और एक होगा 2a प्लस b अपॉन 3, और यही सोल्यूशंस हमारे वहाँ पर भी आ रहे थे। तो ये जो बहुचर्चित क्वेश्चन है ना, ये वाला जो अभी हमने करा है, क्योंकि इसको शायद नहीं यकीनन तीसरी बार करा रही हूँ मैं, तो अब मुझे लगता है कि इस सम को करने के बाद आपको ये वाला फॉर्मूला, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड है, वो अच्छे से आ गया होगा। सो सॉल्व मोर ऑफ योर प्रॉब्लम्स विद दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड ask your doubts in the comment section. Till then, take care. Bye bye.